नमस्कार दोस्तों। व्यापम के द्वारा एक दिशा निर्देश जारी किया गया है और मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए। तो जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं, मैं चाहता हूं कि आपको इसके बारे में मालूम हो। हालांकि आप इसको पढ़ चुके होंगे और नहीं पढ़े होंगे या पढ़ चुके होंगे, दोनों केस में आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अभी देखो, बहुत सारे कंडीशंस व्यापम नहीं बताता था, किस प्रकार के कपड़े पहनने हैं, कौन से कलर के पहनने हैं, हल्का रंग मतलब क्या। तो धीरे धीरे अपडेट हो रहा है और हमारी मांगे भी थी कि हमको क्लियर कर दिया जाए कि किस तरीके का कपड़ा पहनना है। तो उसी संबंध में बहुत सारे दिशा निर्देश हैं, लाइन से पढ़ते चलते हैं। देखो, ये 17 नवंबर यानी कि आज के दिन का ही ये लेटर है। परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों के लिए अद्यतन दिशा निर्देश। परीक्षार्थी परीक्षा के एक दिन पहले परीक्षा केंद्र का अनिवार्य रूप से अवलोकन कर ले, ताकि उन्हें परीक्षा दिवस को कोई असुविधा ना हो। ये तो अपने लिए है। कभी कभार हम लास्ट डे में गूगल मैप के सहारे चलते रहते हैं, भटकते रहते हैं, सेंटर मिलता नहीं है। परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचे, ताकि उनका फ्रिस्किंग एवं पहचान पत्र का सत्यापन किया जा सके। तो कम से कम अगर आपको लगता है कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना आपके साथ ना हो, तो 2 घंटा पहले आप पहुंचे, ताकि सारा जांच पड़ताल पहले से ही हो जाए। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई परीक्षा प्रातः 11 बजे से प्रारंभ हो रहा है, तो मुख्य द्वार प्रातः 10:30 बजे बंद कर दिया जाएगा। इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, तो आधा घंटे पहले मुख्य द्वार मतलब जो परिसर में एंट्री करने के लिए दरवाजा है वो बंद हो जाएगा। इसलिए आप समय का ध्यान रखें। ठीक है, अगर आप लेट हो रहे हैं, उसके बाद अगर आप सोचेंगे कि आपके लिए डोर एंटर करने के लिए दिया जाएगा, दरवाजे खोले जाएंगे, तो फिर वो शायद संभव ना हो पाए। हल्के रंग के आधी बाह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने जाएं। काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरूनी, बैंगनी रंग व गहरे चॉकलेट रंग के कपड़ा पहनना वर्जित होगा। यानी कि जो भी डार्क कपड़े हैं नहीं पहनना है, लाइट कपड़े वो पहनना है, वो भी आधे बाह के। ठीक है, मतलब ऐसा है कि ठिठुरते हुए आपको जाना है। केवल साधारण स्वेटर बिना पॉकेट की अनुमति है। सुरक्षा जांच के समय स्वेटर को उतारकर सुरक्षाकर्मी से जांच कराना होगा। स्वेटर हेतु हल्के रंग एवं आधे बाह का बंधन नहीं होगा। स्वेटर हेतु, ठीक है, हल्के रंग एवं आधे बाह का बंधन नहीं होगा। ये बहुत अच्छी बात है। देखो, जब कपड़े का रंग, हालांकि वहां पर हम कुछ समय पहले व्यापम भवन गए थे, तो वहाँ पे इस बात को उठाए कि सर कपड़े का रंग क्लियर कर दिए, लेकिन उस बारे में थोड़ी सी और जानकारी दीजिएगा। ठीक, ठंडी का समय है, स्वेटर पहने नहीं पहने कि ठुठुरते हो जाए। तो यहाँ पर ध्यान रखना, साधारण स्वेटर बिना पॉकेट की अनुमति है, मतलब इधर जेब नहीं, इधर जेब नहीं। तो जैसे एक पहले बोरे टाइप वाला स्वेटर आता था ना, वो शायद आप पहन सकते हैं। बाकी ऐसे जैकेट्स, ऐसे स्वेटर जिसमें पॉकेट्स हों, वो अलाउड नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो साधारण स्वेटर पहन सकते हैं। हाँ, स्वेटर स्वेटर के लिए आपको फुल लेंथ भी पहना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सुरक्षा जांच के समय स्वेटर को उतार कर सुरक्षा कर्मी से जांच कराना होगा। स्वेटर हेतु हल्के रंग एवं आधे बाह का बंधन नहीं होगा। स्वेटर डार्क हो सकता है। ठीक। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं कि धार्मिक अपने पहचान की वजह से हो सकता है कुछ ऐसे कपड़े पहने जो इस क्राइटेरिया में फुलफिल ना हो, तो उनको पहले से जाना होगा, ताकि उनकी जांच की जा सके। तो धार्मिक एवं सांस्कृतिक पोशाक वाले अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करना होगा। उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ेगा, तभी परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति होगी। हो सकता है कि आप ऐसे पूरा बुर्का पहने हो या और किसी प्रकार का कपड़ा, सामाजिक या धार्मिक कपड़े, तो उनको पहले ही जाना पड़ेगा। फुटवेयर के रूप में चप्पल पहनेंगे, केवल और केवल चप्पल, जूता पहने ही ना। कान में किसी प्रकार का आभूषण वर्जित है, बाली वगैरह कुछ भी नहीं पहनना है। परीक्षा प्रारंभ होने के पहले आधा घंटा एवं परीक्षा समाप्ति के आखिरी आधा घंटा परीक्षा कक्ष से बाहर जाना नहीं रहेगा आपको। ठीक है, परीक्षा प्रारंभ होने से पहले आधा घंटा, ठीक है, बीच में ऐसा सुसु जा रहे बोल के निकल लिया, ऐसा नहीं है। तो परीक्षा स्टार्ट होने के आधे घंटे और आखिरी खत्म होने के आधे घंटे में नहीं जाना, उसके बीच में आप जा सकते हैं। ठीक। परीक्षा कक्ष में ये सब जानकारी होनी चाहिए आपको, क्योंकि देखो, कभी कभार कोई इन्विजिलेटर जाने ही नहीं देता है। अरे 2 घंटे का पेपर है, क्या जाओगे यार, पहले नहीं करे। तो भैया जा सकते हो, लेकिन पहले शुरुआती के आधे घंटे और आखिरी आधे घंटे आप नहीं जा सकते। परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाउच, देखो घड़ी में यहाँ पे मेंशन किया, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी नहीं पहन के जाना है। पर्स, पाउच, बेल्ट, टोपी, ये सब पूर्णतः वर्जित है। प्रवेश पत्र के सभी पेज का प्रिंट आउट लें और पेज के केवल एक तरफ प्रिंट करें, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा हेतु व्यापम की प्रति परीक्षा केंद्र में जमा हो जाएगी। परीक्षार्थी को परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में, चाहे आप वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब आप ले जा सकते हैं। ठीक है, तो उसका ओरिजिनल ही आप ले जाना। मूल पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। और यदि इंटरनेट से प्राप्त प्रवेश पत्र पर फोटो नहीं आता है, तो अभ्यर्थी अपने साथ 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो ले जाएं। तो अगर फोटो यहाँ पर अगर आपका क्लियर नहीं है, पासपोर्ट साइज फोटो आपको ले जाना होगा, ताकि आपकी पहचान की जा सके। ठीक है।
कभी कभी होता है किसी स्टूडेंट का फोटो नहीं आता है ठीक। तो इसके अलावा देखो, परीक्षार्थी केवल काले या नीले बॉल पॉइंट का उपयोग करें, क्योंकि आपका जो OMR शीट होता है उसको थोड़ा गाढ़ा रंग की आवश्यकता होती है, तब जाके वो रीड हो पाता है। तो काला या नीला बॉल पॉइंट आप उपयोग करेंगे। देखो, चयन या प्रवेश के समय प्रवेश पत्र मांगा जाता है, अतः इसे सुरक्षित रखें। क्या होता है, अगर किसी का पेपर अच्छा गया नहीं गया, बाद में जब DV होता है तो उस समय आपको एडमिट कार्ड मांगा जाता है, तो एडमिट कार्ड प्रस्तुत करना होगा आपको, है ना, तो उसको संभाल के रखना होगा। निर्देशों का पालन न करने पर अभ्यर्थी को परीक्षा देने से वंचित किया जाएगा, और इसके अलावा अगर अनुचित साधनों का प्रयोग करता है कोई, तो उस पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको जागरूक बनना है, ठीक है। आप नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप किसी प्रकार का चीटिंग नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे को भी नहीं करने देना है। आप अक्सर देखे होंगे कि आप क्लास में बैठे हैं, कभी इन्विजिलेटर चीटिंग करने दे रहा है या करवा रहा है, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, इन्विजिलेटर को कोई पहचान कर निकल गया, वो उसको उत्तर बता रहा है। ऐसी किसी प्रकार की घटना को आप होने नहीं देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हो सकता है एक दो सवाल किसी और दूसरे का पोस्ट खा जाए, तो ये अनुचित तरीका है। तो ये सबको आपको रोकना है। क्लियर। इसके अलावा अगर हमारे लिए इतने नियम कानून है, तो इन्विजिलेटर के लिए भी होना चाहिए, वो किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। आमतौर पे मैं जब जब पहले एग्जाम दिलाता था, सेंटर में जाता था, वहाँ दो इन्विजिलेटर आपस में ही बात कर रहे हैं, घर की अपनी कहानी सुना रही, कोई सास की चुगली कर रही, कोई भोग चुगली कर रही, ये सब चुगली चपाटी उनको स्पष्ट बोल दे कि ये सब बाहर करें, अभी फिलहाल डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक, क्योंकि हमारा एक एक सेकंड कीमती रहता है। इसको आपके लिए, आपको भी जागरूक होना होगा, आपको भी आवाज़ उठाना होगा। क्लियर। चलिए, इसके अलावा और किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।